जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार का चुनाव मोकामा विधानसभा सीट में जो है कि भाई घटना घटा है और वो उस घटना को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो चर्चा ये है कि किस तरीके से दुलार चंद यादव का जो है कि भाई हत्या किया गया। उसी मोकामा का आज हम लोग बात करने वाला है जिस मोकामा में एक बाहुबली नेता है जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि दुलार चंद यादव का हत्या वो बाहुबली नेता किया। वो बाहुबली नेता कौन है? डॉन अनंत सिंह। जिस अनंत सिंह को जो है कि यूएपीए के तहत जो है कि भाई उसे सजा सुनाया गया था, लेकिन बाद में जो है कि जमानत मिल जाता है। यूएपीए की सरकार मतलब यूएपीए की केस इसलिए उसके ऊपर लगाया गया था क्योंकि आनंद सिंह के घर से AK-47 बम बारूद सब मिला था। और आज ये भाई बात कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा कि कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव और चुनाव में आदर्श आचार संहिता, उस आदर्श आचार संहिता में भाई बात क्या होता है कि उनका पर्सनल गनर, पर्सनल सारा चीज, जबकि आपका लाइसेंसी अगर बंदूक होता है, जैसे ही आचार आदर्श संहिता लागू होता है आपको जो है कि जमा कर देना होता है। फिर क्या मामला था? क्या वाकई में दुलार चंद की हत्या जो हुई है वो आनंद सिंह के द्वारा किया गया है सुनियोजित तरीके से, या फिर और कुछ है? ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हमारे साथ जो आने की चीफ मतलब गेस्ट के रूप में जो है वो तौकीर अंसारी साहब है। तौकीर अंसारी साहब हमेशा जो है कि भाई बिहार चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए हर एक पहलू पे बात करते हैं। और हमें लगा कि अगर मोकामा विधानसभा में जो घटना घटी है, अगर इसके ऊपर बात ना किया जाए तो शायद मेरे उन व्यूअर्सों के लिए, मेरे उन आने की यूट्यूब फैमिली के लिए नाइंसाफी होगा। इसलिए मैंने भाई तौकीर अंसारी साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और जनता के सामने जो है सारी बात को बाखूबी रखिए। चलते हैं तौकीर अंसारी साहब से सारी बात करते हैं। जी तौकीर अंसारी साहब, जिस तरीके से मोकामा में घटना हुआ है इसको आप किस रूप से देखते हैं? और जय हिंद। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, हम वहां से शुरुआत करेंगे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से दुलारचंद जी को मारा गया और आज जिस तरीके से स्टेटमेंट जो है सो भाजपा के लोग दे रहे हैं और भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह दे रहे हैं, जिस तरीके से इसको जो है सो समझने की जरूरत है, सारे बिहार वासियों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से कभी आप देखे हैं आई लव मोहम्मद के नाम से जब जुलूस निकाला गया तो कई लोगों को जो है सो जेल में बंद कर दिया गया। कारण क्या था कि ये लोग उपद्रवी हैं, यही ना कहा जाता है। तो भाजपा इस स्टैंड में खड़ा है कि जिसको मेरे लोग मारेंगे, मेरे लोग जिसको मारेंगे वो पहले से अपराधी हो सकता है। जिस तरीके से दुलारचंद जी के बारे में बताया गया, गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि वो आदमी दुलारचंद पहले से दुर्दांत अपराधी था। हमको एक बात बताइए, क्या ये जहन में नहीं घूमना चाहिए लोगों को कि अगर दुर्दांत अपराधी था तो उसको सजा कानून देता, जबकि 20 साल से उस बिहार में यानी गिरिराज सिंह का जो है सो सरकार चल रहा है 20 साल से, तो ये क्या कर रहा था? झक मरा रहा था क्या? 15 साल से केंद्र में लगभग 15 साल, तो ये झक मरा नहीं रहा था वहां। तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा, लेकिन पहचानेगा कब? जानते हैं, जात पात के नाम पर जो है सो उलझा दिया जाता है भाजपा के द्वारा, और जात पात के नाम पर जो है सो इन लोग उलझ करके, और सिर्फ पहले तो टारगेट मुसलमान था भाजपा का कि मुसलमानों को किसी तरीके से जो है सो एनकेन पराकेन किसी जगह पे खड़ा नहीं होने देंगे। या तो वो आंदोलन करेगा तो भी मारा जाएगा, और अगर यदि आवाज उठाएगा तो भी मारा जाएगा। लेकिन आज जो है सो यादवों पर अटैक कर दिया। वो जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए ना, ये तो बिहार की स्थिति है, ठीक है। यूपी में देख लीजिए, चुन चुन के यादवों को मारा जा रहा है। तो इसीलिए जो है सो राहत इंदौरी साहब का हमने कोट किया कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कहने का मेरा मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से MY समीकरण का जो है सो
एक ताना बाना बुने हुए थे, उस तरीके से आप अभी तो क्या हुआ, उनका बेटा आते के साथ क्या कर दिया, ए टू जेड की पार्टी। भैया ए टू जेड की पार्टी है तो जेड जेड जो है सो क्या कर रहा, अभी ए टू जेड की पार्टी है ना। आप सबको सम्मान देना चाहते हैं, तो आप हमको एक चीज बताइए ना कि आपके लोग, आपके जात के लोग मारे क्यों जा रहे हैं। फिर इसका सवाल, इसका जो है सो सवाल उठाएगा कौन, इस मुद्दे का सवाल तो उठाने वाला कौन है भाई, उठाएगा कौन। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब जब जो है सो इन लोगों पर जो है सो कोई नकेल कसने की बारी आती है, तो सीधा सीधा उस पर जो है सो एक ही, चाहे अतीक का मामला हो, आप देख लीजिए अतीक अहमद को सामने से गोली मारा गया, क्या कह दिया गया कि तो अपराधी था। भाई अपराधी था तो उसको जो है सो कानून सजा देगा, ना कि तुम्हारे गुर्गे सजा देंगे। ये तो इन लोगों के पाले हुए गुर्गे हैं जो ऐसे लोगों को मार रहे हैं। डर था मोकामा में, अगर यदि जो है सो वो दुलारचंद जी जो है सो जिस तरीके से निकले थे रोड पर और अपार जन समर्थन जुटा रहे थे लोगों के लिए, जो वहां के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है, डर था इसको, आनंद सिंह के द्वारा मरवा दिया गया, सीधा सीधी बात है। अब देख लीजिए ना, लोग कहेंगे कि बोलो जो है गोली मारने से हत्या नहीं हुई है, पैर पे गोली मारा गया, हत्या नहीं हुई, उस टाइम मरे नहीं वो, लेकिन जब तक नहीं मरे तब तक उस पर गाड़ी चढ़ाया गया, फेफड़ा फट गया। शर्म नहीं आता ऐसा बयान देने में। गिरिराज सिंह जो है सो एक कह लिए केंद्रीय मंत्री है और इस तरीके का बयान देते हैं। चलिए एक बात आवाज उठाए, एक बात तो है तौकीर जी, आप कह रहे गिरिराज सिंह को शर्म नहीं आती है। गिरिराज सिंह इस बात को कहते हैं कि एक मतलब बहुत बड़ा अपराधी, जबकि कहा यह जाता है कि मोकामा का चाचा कहा जाता था उन्हें, और यादव महासभा का शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। और लालू जी के समय में काफी जो है कि लालू जी के टाइम में वो आरजेडी में रहे, और आरजेडी में काफी बेहतर जो है कि उनका ये भी था, लालू जी के बहुत करीब में भी थे। वैसे व्यक्ति को जो है कि मारा गया, और एक तरफ गिरिराज सिंह का भाई जो स्टेटमेंट है बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन एक स्टेटमेंट और जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। आप गिरिराज सिंह को छोड़ दीजिए, देश का होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह बिहार चुनाव में आते हैं। बिहार चुनाव में उनको कुछ भी नहीं दिखता है, बस एक जगह दिखता है, और वो दिखता है सिवान। वही सिवान भाई जहां के मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। उनका बेटा जो है कि रघुनाथपुर से भाई इलेक्शन में है, विधानसभा का आरजेडी का टिकट से जी। अब ऐसा कहा जाता है उनके द्वारा कि भाई हर कोई जीत जाए लेकिन ओसामा ना जीते। अगर ओसामा जीतता है तो फिर वही वाला राज आएगा जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय में आने की राजस्थान की जंगल राज था। यहाँ पर एक होम मिनिस्टर का कहना उस लड़का के बारे में, जो लड़का भाई ओसामा जो है कि वो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आया है, और एक गृह मंत्री देश का इस बात को कहते हैं कि भाई कि वो अपराधी है, उसे ना जिताएं। आखिर किस रूप में? मतलब ओसामा एक अपराधी है भाई, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के यानी कि लंदन से कानून की डिग्री लेकर हाथ में आए हैं, और एक जो है कि उनके लिए भाई बहुत बेहतर है जो अनपढ़ है। और भाई एक डॉन माफिया, अगर कहा जाए बिहार का माफियाओं की फहरिस्त बना जाए और उस फहरिस्त में आनंद सिंह का नाम छोड़ दिया जाए तो वो फहरिस्त अधूरा रहेगा। अमित शाह को आनंद सिंह के बारे में माफिया, डॉन, अपराधी ये नहीं दिख रहा है, लेकिन एक लड़का जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कानून की पढ़ाई पढ़ के आया है, उसको जो है कि अपराधी बनाने का अभी से मुहिम चल रहा है। किस रूप में देखते हैं? नहीं, हम तो शुरू में कह दिया आपको कि ये जो फार्मूला था, जो फार्मूला गिरिराज सिंह का है ना, कि किसी को कोई मार दिया उसके बाद एक लोगों में जो है सो एक जहदियत फैला देना है ना, एक बात को फैला देना, एक मैसेज को दे देना है कि वो आदमी जो है सो दुर्दांत अपराधी था, ठीक है। उसी तरीके से साहेबुद्दीन को मारा गया, उस तरीके से जो है सो उसमें भी फैला दिया गया कि ये अपराधी था। बहरहाल आपका जो सवाल है इसका जवाब हम पहले दे चुके थे
ठीक है, कि आप एक बात को देख लीजिए कि इसके भाजपा में, जेडीयू में, ठीक है, जितने आपराधी तत्व के लोग शामिल हैं, ठीक है, अमित शाह को अपराधी नहीं दिखेंगे वो। कारण क्या है कि ऐसे ही अपराधियों से भरा पड़ा है इसका इन लोगों की पार्टी, ऐसे ही अपराधियों से भरा पड़ा है, ठीक है। और अगर यदि मान के चलिए कोई लड़का है, ठीक है, और वो लड़का, आप इस बात को समझ लीजिए कि नहीं कुछ पढ़ा लिखा है, मान के चलिए नहीं कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन अपराध के जगत में जो है सो नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद उसको अपराधी कहता है इन लोग, स्टेज से कहता है। तो ओसामा जी जो है सो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, और ओसामा जी को जो है सो वहां की जनता चाह रही है कि एक कर्ज है साहिबुद्दीन का जिसको हमको उतारना है, वहां की जनता कह रही है इस बात को। लेकिन इन लोगों का कहना क्या है? इन लोगों का कहना यही है, एक पहले से टारगेट हमने बताया कि पहले से इन लोगों का टारगेट कौन था? मुसलमान था, ठीक। अब टारगेट इन लोगों का कौन हो गया? अब डायरेक्ट यादव हो गया। जिस तरीके से यूपी में यादवों को पहचान करके जो है सो टारगेट किया जा रहा है, उसी तरीके से अब जो है सो यहाँ पे किया जाएगा बिहार में, ठीक है। तो ये जो टारगेट है, देखिए ओसामा साहब को जो है सो आज से टारगेटेड नहीं है ओसामा साहब, समझे ना। ओसामा साहब को जो है सो साहब के टाइम से टारगेट है। साहब जब जेल में थे, है ना, तो बहुत सारे जो है सो मुकदमा ऐसा था जिनको जो है सो प्रयास किया गया, बहुत चीज प्रयास किया गया, लेकिन जो है सो बहरहाल। चलिए लास्ट पॉइंट है, जैसे बात ये समझेंगे, मोकामा में जदयू की तरफ से आनंद सिंह, आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी, और दुलारचंद यादव जो थे वो जनसुराज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थन में थे। लेकिन जब दुलारचंद यादव जी की हत्या होती है, भाई जो रूप प्रशांत किशोर में दिखना चाहिए था, या जो एक्शन प्रशांत किशोर में दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। क्या और किस रूप में आप समझते? क्योंकि दुलारचंद जो है अपने जात के लिए जान नहीं दिया जी, वो उस पार्टी का मतलब सपोर्ट में था, उस पार्टी का कैंडिडेट का सपोर्ट में था। तो भाई ब्राह्मणों की पार्टी, मतलब कहा जाए तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण है ना, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई स्टेटमेंट नहीं, प्रशांत किशोर का कोई एक्शन नहीं। जब डेड बॉडी, कहा यह जा रहा है कि जब डेड बॉडी, एक मिनट, जब डेड बॉडी जो है कि लेके पोस्टमार्टम के लिए जाया जा रहा था, तो उस मतलब क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर गाड़ी में जो है कि आरजेडी की जो मतलब कैंडिडेट अभी है वहां मोकामा की, यानी कि सूरजभान सिंह की पत्नी, वो थी। लेकिन प्रशांत किशोर नहीं, और इतना बड़ा चेहरा, नेशनल लेवल का न्यूज, आपके सपोर्टर को मार दिया गया और आपका कोई एक्शन नहीं। क्या है इसके पीछे कारण है इसका एकदम साफ सुथरा कारण है। इतना घुमा फिरा करके लोगों को क्या समझाना है? साफ सुथरा कारण है, जातिवाद हावी है। मारने वाला कौन था जी? मारने वाला कौन था? अपर क्लास, ठीक है। और प्रशांत किशोर कौन है? आप प्रशांत किशोर को इस तरीके से देखिएगा, जिस तरीके से उसका एक चेहरा है, अभी जो बनाए हुए चेहरा, वो चेहरा नहीं है भाई। उस नकाब के पीछे खौफनाक चेहरा है। उस खौफनाक चेहरे को जो है सो लोगों ने पहचाना। अभी एक टाइम था जब लग रहा था कि वो जो है जनसुराज बिहार में इनकलाब लाएगा। धीरे धीरे लोग हटे। अब हटने के बाद जो है सो पता चल रहा है, बात समझ रहे हैं ना, हटने के बाद पता चल रहा है कि इसका चेहरा क्या है। प्रशांत किशोर का जो चेहरा है ना, धीरे धीरे बिहार के लोग देखने लगे और समझने भी लगे। ठीक है, तो ये सारी बात जो हुई, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। नमस्कार।